सीरीज के स्टार्टिंग में हम एक जंगल में एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसे कुछ सिपाही और उनका लीडर गाइड कर रहे थे। उनके लीडर का नाम येनतियान है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी येनतियान को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपने सिपाहियों से कहता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि हम इस बार ड्रैगन विन को ले जा रहे हैं। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला आदमी आ जाता है, जिसके तुरंत बाद ही जमीन से एक हाथ निकलकर येनतियान का पैर पकड़ लेता है। येनतियान उस पर अटैक करके खुद को आजाद कराता है, पर तभी वो लोग देखते हैं कि उनको चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया है। जिसके बाद येनतियान का लड़का जियो उसके सामने आ जाता है। जियो अपने फादर से कहता है, फादर ये सब मैजिकल पपेट्स हैं जिन्हें कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद वो सब उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने लगते हैं, पर वो ज़ॉम्बीज़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लोग जितना भी अटैक करते उनके सामने और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आते रहते थे। दरअसल ये सारे ज़ॉम्बीज़ मरे हुए लोगों के बॉडी हैं जिन्हें कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। येनतियान अपने बेटे से कहता है कि मैं इन्हें देखता हूँ, तुम जाकर पता करो कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद ही जियो बगी पर चढ़ जाता है और अपनी पावर की हेल्प से पता लगाने लगता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। इधर येनतियान अपने आदमियों से फायर स्टोन निकालने के लिए कहता है और यहीं पे हम येनतियान के फाइटिंग स्किल को देखते हैं, जो कि देखने में काफी औसम थी। येनतियान नोटिस करता है कि वो उन ज़ॉम्बीज़ को मार तो रहा है, पर वो ज़ॉम्बीज़ मर नहीं रहे। वो सारे ज़ॉम्बी उठकर खड़े हो जा रहे थे। येनतियान इससे समझ जाता है कि जो भी इन्हें कंट्रोल कर रहा है वो यहाँ से काफी दूर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। और तभी येनतियान के आदमी फायर स्टोन को बाहर निकाल कर लाते हैं। जिसके बाद वो अपने फायर ड्रैगन की हेल्प से उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है। जिसके तुरंत बाद लियो आता है और अपने फादर से कहता है, फादर मुझे पता नहीं चल पा रहा कि इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा था। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी येनतियान के छोटे बेटे सिंग्यू की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कि वो किसी बड़ी मुसीबत में हो और वो मदद मांग रहा हो। जिसे सुनकर लियो घबरा जाता है। येनतियान उसे समझाते हुए कहते हैं, डरो मत बेटा, क्योंकि ये सब एक छलावा है, तुम इन सब पर ध्यान मत दो, ये सब हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही है। पर लियो को लगता है कि उसका छोटा भाई सच में किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो अपने छोटे भाई की मदद करने उस आवाज का पीछा करने लगता है। लियो के वहाँ से जाते ही येनतियान पर कोई अटैक करता है, लेकिन येनतियान उस अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन उसी वक्त उनके सामने एक आदमी आता है जो येनतियान से उसका ड्रैगन किन मांग रहा था, पर येनतियान ऐसा करने से उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसे सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है। वो आदमी गुस्से में कहता है कि मुझे ड्रैगन किन दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंदा जाने दूंगा। पर येनतियान ऐसा करने से बिल्कुल ही मना कर देता है। पर तभी येनतियान के पीछे से उसके ही सोल्जर्स उसे ही मार देते हैं। येनतियान वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो आदमी उसके बड़े बेटे लियो को भी मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम येनतियान के छोटे बेटे सिंग्यू को देखते हैं, जो कि किसी जंगल में अकेला था और उसे भी एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उससे बातें कर रही थी। सिंग्यू आगे जा ही रहा था कि तभी उसके सामने कुछ चमगादड़ आ जाते हैं, जिसे देखकर सिंग्यू घबरा जाता है। सिंग्यू उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते एक जगह पर गिर जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो खुद को एक अनजान सी जगह पर पाता है, जिसके पीछे एक खतरनाक ड्रैगन जंजीरों में बंधा हुआ था। सिंग्यू उसे देखकर और भी ज्यादा डरने लगा था, लेकिन तभी वो ड्रैगन सिंग्यू से कहता है, डरो मत, क्योंकि यही तुम्हारा घर है, तुम असल में यहीं के रहने वाले हो। लेकिन एक ड्रैगन को अपने सामने देख सिंग्यू वहाँ से भागने लगता है, पर तभी वो ड्रैगन खुद को आसानी से आजाद करा लेता है और सिंग्यू को घेर कर उसे ऊपर ले जाने लगता है। जिसके बाद ही वो सिंग्यू के अंदर घुसकर उसे पूरी तरह से अपनी कंट्रोल में कर लेता है। सीन कट होता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सिंग्यू और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे। सिंग्यू अब बड़ा हो चुका था और एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद सिंग्यू के पास एक लड़की आती है। सिंग्यू उस लड़की को लेकर एक रूम में चला जाता है, जिसके बाद सिंग्यू उस लड़की से अपने मिशन के बारे में पूछने लगता है। दरअसल वो लड़की सिंग्यू की सीक्रेट स्पाई थी और उस लड़की का नाम लीजा था। लीजा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि मास्टर, उनका टारगेट आने वाले 5 दिनों के अंदर एक डील करने वाला है, जिस पर सिंग्यू उस आदमी पर और भी ज्यादा कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। लीजा दूसरा खबर देते हुए कहती है कि पैलेस एम्परर अपनी डॉटर की शादी आपसे कराना चाहते हैं, जिसे सुनकर सिंग्यू शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अरे तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई ना, ये क्या बोल रही हो। सिंग्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एम्परर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सिंग्यू अपने पिता और अपने बड़े भाई की ग्रेव के सामने बैठा हुआ था। वो उन्हें काफी मिस कर रहा था। वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, जहाँ कैसे उसके पिता उसके साथ खेला करते थे, उसके साथ कंपटीशन किया करते थे। सिंग्यू इन सब यादों को सोचकर रोए जा रहा था कि तभी उसके अंदर से एक ब्लैक सोल निकल कर आती है, जो सिंग्यू से कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, फिर भी बच्चों की तरह रो रहे हो। जिस पर
सिंह उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब वो ब्लैक सोल कहता है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही कैद हूँ। ब्लैक सोल आगे कहता है कि सालों बीत गए पर तुम्हें अपने फादर और अपने ब्रदर के कातिल के बारे में कुछ भी क्लू नहीं मिला, पर तुम उदास मत हो, तुम चाहो तो मेरी मदद मांग सकते हो। ब्लैक सोल थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे फादर और ब्रदर का कातिल ड्रैगन सिटी में ही होगा। अगर तुम सच में रिवेंज लेना चाहते हो तो ड्रैगन सिटी के हर एक नागरिक को मारना होगा, इससे तुम्हारा रिवेंज इजिली पूरा हो जाएगा। तुम जरा भी टेंशन मत लो, तुमसे जो भी पावरफुल होगा मैं उसे देख लूंगा। पर सिंह उस पर ध्यान नहीं देता। ब्लैक सोल अपने मैजिक से उसके फादर के नेम प्लेट उसके पास लाता है और सिंह से पूछता है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? ऐसा कुछ तो होगा जो तुम भूल गए होगे। अगर तुम सच में भूल गए हो तो चलो मैं तुम्हें याद करने में मदद करता हूँ। ब्लैक सोल आगे कहता है कि ये एक सीक्रेट स्किल है जो मुझे मेरी मदर ने सिखाई थी। अगर तुम इस स्किल को सीख जाते हो तो ना तुम केवल अपना बदला ले पाओगे बल्कि इस पूरी दुनिया पर राज भी कर सकते हो। जिसे सुनकर सिंह सोच में पड़ जाता है और यहाँ से ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।